बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग एमडी कैट 2024 सिंध का रिकंडक्ट जो कि आईबीए ने लिया है उसके हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स करेगी एक्सर्ट चार्ज पार्टिकल पे कब। तो ऑप्शन दिए हुए पहला है इफ द पार्टिकल मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइन, अच्छा जी। बी में है इफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द फील्ड लाइन, सही है। सी है इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स। अच्छा जी, कुछ बातें हैं यहाँ पे जो आपको समझने की है, तो उससे आपको खुद ही इजी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर है। देखिए डी ऑप्शन में ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स। देखिए हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज होगा ना, चार्ज अगर आपके पास किस में हो, रेस्ट में हो, तो वो आपके पास कौन सी फील्ड को मतलब कि जनरेट करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स, तो इसके लिए आपने हटा देना है कौन सा, क्या नाम है, डी ऑप्शन। ठीक है। अब उसके बाद हमारा सी पढ़ते हैं इफ़ द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो जब रेस्ट में होगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये भी काट दें। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। अब जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ऐसे कुछ था, इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला था। और उसके बाद हमारे पास क्या था, साइन का थीटा। अब देखिए हमें इस साइन थीटा से ही हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास वो अलोंग द है या अक्रॉस द फील्ड है। अलोंग का मतलब क्या होगा, यानी कि फील्ड के साथ साथ, तो फील्ड के साथ साथ ये हमारे पास क्या होगा, तो ये एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 0। साइन 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये अक्रॉस द फील्ड के बाद बात आती है ना, तो मैं इसको रब कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अक्रॉस द फील्ड से इसका क्या मुराद है। ये आपकी फील्ड है और यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल है, वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ से इसका 90 बन रहा है, यहाँ से 90 बन रहा है, फिर यहाँ से 90 बन रहा है, फिर यहाँ से 90 बन रहा है, हर जगह से 90 बन रहा है। तो साइन 90 आपके पास किसके बराबर होगा, साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास फील्ड पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, और वो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन है इफ द पार्टिकल मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। तो देखिए इसके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगर हम बना के देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूँ होती है कुछ इस तरह, और यहाँ पर अगर एरिया की हम बात कर लें, एरिया वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, ऊपर साइन आएगा। तो परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये अब हम जब डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डॉट को ख़त्म करेंगे, वी हैव कॉस थीटा। अच्छा भाई कॉस थीटा है, क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है। कॉस 90 आपके पास किसके बराबर होता है, अभी हमने पीछे देखा साइन 0 0 के बराबर, साइन 91 के बराबर। तो कॉस अगर साइन 91 के बराबर है तो कॉस इन्वर्स होता है, तो कॉस 90 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, a coil of 600 turn is traded by magnetic flux of 8 webers. If this flux is reduced to 5 webers in 30 seconds, the induced EMF in the coil will be induced EMF हमें निकालना है। चलिए करते हैं इसको, इंड्यूस EMF हम निकालेंगे, EMF इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही था ना भाई फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टर्न्स कितनी दी हुई है, 600 टर्न्स दी हुई हैं, और डेल्टा फाई, यानी कि पहले आपका ईएमएफ कितना था, ये मुझे यहाँ पे ये देखें, पहले था 8 वेबर्स, बाद में था 5। अब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 5 माइनस 8 हम कर देंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम क्या है, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड है। 5 माइनस 8 यानी कि 8 बड़ा है, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह हमारे पास कम पड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा, -600, उसके बाद -3, उसके बाद ये आ गया आपके पास
3 आ गया, ठीक है। सॉरी, ये मल्टीप्लाई का भी साइन है। अब देखें मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये -3 से माइनस, सॉरी ये माइनस से माइनस कैंसिल, और उसके बाद आपका ये 3 से 3 भी कैंसिल। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर, एंड में आपका बच गया ओनली 600। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 600 वोल्ट आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। A generator supplies 100 volt to the primary coil of a transformer. The primary has 150 turns and the secondary has 500 turns. The secondary voltage is, यहाँ पर जो है मैं आपको एक वैल्यू आपने ये चेंज करनी है, क्योंकि ये यहाँ पर इस पर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर आ रही है। अब इस वैल्यू को ये देखें, यहाँ पर प्राइमरी जो है ना, यहाँ पर इसकी 150 टर्न नहीं है, ये यहाँ पर 50 टर्न्स है, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे, जनरेटर सप्लाइज 100 वॉट टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एंड द प्राइमरी हैज़ 150 टर्न्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाय Np। तो ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा। हमें Vs चाहिए, तो सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यूज़ ऐड करनी है, वैल्यूज़ लगानी है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं Ns नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल्स, तो यहाँ पर कितनी है 500, और उसके बाद ये Vp उधर चले जाएगा, यानी कि वोल्टेज इन प्राइमरी। तो क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी हैज़ क्या नाम है, अ जनरेटर सप्लाई 100 वोल्ट टू द प्राइमरी कॉइल्स, ठीक है 100 आ गया। और हमारे पास ये क्या है, Np यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो 100 क्या है आपके पास, जनरेटर प्राइमरी हैज़, जो द प्राइमरी हैज़ 150 टर्न, सॉरी। तो हमारे पास कितनी है, 150 नहीं है, ये हमारे पास 50 होंगी। चलिए अब कैलकुलेशन सिंपली आपने करनी है, 1 0 से ये आपका 1 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, सॉरी 5 1 ज़ा 5, और ये 5 1 ज़ा आपके पास 5 आ गया, ये 10, और 10 को 100 से करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1000 आएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी इज़ योर राइट वन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 156। क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटोन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पर देखें आपने सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी का फॉर्मूला, जो मशहूर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास क्या है, मशहूर फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc/λ। अब h की वैल्यू सबको पता है, हमारे पास क्या है 6.63 इंटू 10⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 है, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड जो हमें वेवलेंथ दी हुई है वो हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻10। अब देखें यहाँ पर ये सिंपली है, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए ऑप्शन में देखें साथ में 6.63 लिखा हुआ है, तो हमें खाली पावर्स के साथ हमें छेड़छाड़ करनी है, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, 6.63 को अब छोड़ दें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10⁻⁻34 है, और ये क्या है -10 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा +10 हो जाएगा, 10⁻+8, और उसके बाद ये हमारी सॉरी ये +10 है यहाँ पर, ये मैं इसको हटा दूँ, 10⁻, ये स्क्रीन हिल रही है, प्लस इसको थोड़ा मैं सही कर लूँ, ये हमारे पास +10 आ गया, और उसके बाद ये प्लस का आपके पास 10⁻+8 आ गया। अब ये देखिए आप, हमारे पास ये 10 + 8 ये हमारे पास 18 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बच जाए। तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इस तरह से सिनेरियो बन रहा था कि ये फिर हिल रहा है, 10⁻−34, उसके बाद 10⁻10 + 8 18, तो 18 - 34 ये आपके पास कितना आ रहा है, 10⁻⁻16, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ योर राइट वन, क्योंकि 6.63 को तो हमने छेड़ना ही नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट वन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस इज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग द न्यूक्लियस। तो कूलम फोर्स नहीं होगा, न्यूटन फोर्स भी नहीं होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसको जो बाइंड करती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हेन टू नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस देन द मास नंबर। देखो भाई ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी से आया है। रेडियो एक्टिविटी में आपको याद होगा कि बीटा डीके जब होता है, देखिए भाई जब भी बीटा डीके होता है ना, मैं पूरी इक्वेशन नहीं बना रहा, तो उसमें क्या होता है आपके पास जो यहाँ पर एक है जो मास नंबर जो होता है ना, उसमें आपके पास चेंज नहीं आता, लेकिन चार्ज नंबर में आपके पास यहाँ पर चेंज आता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है कि देन द मास नंबर, तो आपके पास नो चेंज ऑप्शन ए आपके पास आएगा। तो ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी जिसमें अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके है ना, ये वहाँ से आया है, तो नो चेंज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अ 40 ग्राम रेडियो एक्टिव मटीरियल इज प्लेस इन अ चेम्बर हैविंग अ हाफ लाइफ ऑफ 20 days, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 80 days। अच्छा देखिए ये भी बड़ा हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, तो रेडियो एक्टिविटी से मेरे ख्याल में ये है, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है। क्या है आपके पास एक 40 ग्राम रेडियो एक्टिव हमारे पास मटेरियल है, वो प्लेस किया है उसको चेम्बर में, हैविंग अ हाफ लाइफ ऑफ 20 days, तो 80 दिन के बाद 80 डेज़ के बाद कितना रह जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 40 ग्राम है, तो उसके बाद ये हमारे पास क्या हुआ 20 डेज़ के बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 20 डेज़ के बाद हो जाएगा हमारे पास इसका हाफ 20। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो क्या नाम है 40 डेज़ होंगे, तो 40 डेज़ में कितना हो जाएगा, ये आपका 20 से हाफ 10 हो जाएगा। अब ये 40 के बाद ये आपके पास 20 डेज़ फिर गुजरेंगे, 60 डेज़ में आपके पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ लिख रहा हूँ 5 का हो जाएगा। अब 60 के बाद ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएंगे 80 डेज़ के बाद, 5 का हाफ कितना होगा 2.5, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 2.5। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो आपके पास जो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, वो आपके पास किस में होती है, गामा रेज में, ऑप्शन सी। 161 पढ़ते हैं द EMF इंड्यूस इन अ क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट रेफर्स टू। तो अभी हमने कुछ देर पहले इस सवाल का क्वेश्चन भी किया है जिसमें हमने EMF इंड्यूस इन अ क्लोज सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमने उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखा था ना, हमारा चेंज हो रहा था, 8 था फिर 5 था। तो ये आपके पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है अ जैवलिन इज थ्रोन बाय अरशद नदीम एट प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, द रेंज ऑफ द जैवलिन विल बी कंसीडर जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास कौन सा लगेगा, रेंज का फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास क्या है रेंज का फार्मूला, वी हैव आर मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी। वी की वैल्यू क्या है, 30 को 2 दफ़ा लिख दें भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं। उसके बाद 10, 0 से 0 कैंसिल, 30 इंटू 3 90 मीटर, आपका आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट का है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ अ पेंडुलम कंप्लीट्स 1 साइकिल इन हाफ सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो यहाँ पर देखिए सिंपल हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। हमें पता है जे कि भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर है। अब देखें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट्स 1 साइकिल इन हाफ सेकेंड। अच्छा हाफ सेकेंड में कंप्लीट करना, तो क्या लिखा है 1/1/2। अब देखें इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। 1/2 लिखा है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 2 सेकेंड हो जाएगा, सॉरी 2 हर्ट्ज हो जाएगा। एक ये तरीका है। अब जो दूसरा तरीका वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उससे भी आसान है। वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, हाफ सेकेंड 0.5। अब पॉइंट को आप लोग इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। अब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा 1 × 10 आपके पास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 1 10 1 जो आपके पास 10 आएगा, 5 1 5 5 2 आपके पास 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, ऑप्शन बी 2 हर्ट्ज आपकी आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी कूलम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है द स्किन कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय।
तो ये हमारे पास अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा, गामा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है। आप खुद देखें जब हमारी जो सन ब्लॉक वगैरह होती हैं उस पर लिखा हुआ होता है ना SP30, SP60 इस तरह से, तो वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी जो अर्थ की हमारी लेयर होती है ना, हम पढ़ते हैं जो हमारी अर्थ की लेयर होती है वो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस से अगर अर्थ हमें प्रोटेक्ट ना करे तो सन की रेस से हर इंसान को स्किन कैंसर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो इस वजह से हमारे पास क्या नाम है, सन ब्लॉक्स वगैरह क्रीम्स में भी हमारे पास लिखा होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर regardless of their relative motion or the motion of the source of the light is the important postulate of। तो ये हमारे पास ये जो postulate है ये हमारे पास स्पेशल कंडक्टिविटी, स्पेशल रेजिस्टिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो सबको पता है। अगर किसी को पता भी नहीं होगा वो भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा देगा, क्योंकि हमने अपने जो इंटरमीडिएट ए लेवल्स की हमारी बुक्स में ज़्यादातर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो तो मास्टर लेवल की है, वो तो हमारे पास ब्लैक होल्स और वाइट होल और टाइम ट्रेवल पे वो हमारे पास डिफ़ाइन करती है। तो हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सेम है फॉर ऑल ऑब्जर्वर, तो ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। ऑप्शन सी इज जो राइट वन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड अल्टरनेटिंग यानी कि AC वेव फॉर्म इनटू अ डायरेक्ट करंट वेव फॉर्म इज रेफर्ड टू एज। तो ये हमारे पास हमें पता है मशहूर हमारे पास MCQs है, रेक्टिफिकेशन। ऑप्शन डी इज जो राइट वन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस A, B and C as shown in figure। If the resultant force on a charge A due to charge B and charge C is 0.024 Newton, the direction of resultant force will be। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके पास थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, हालांकि इजी है लेकिन मतलब कि उस टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को। तो सबसे पहले देखें, consider 3 point charges A, B and C as shown in figure। if the resultant force or the charge A due to charge B। अच्छा फोर्स बताई हुई लेकिन उन्होंने वैल्यूज़ नहीं पूछी हुई, तो इस फोर्स का हमारा खैर इतना काम नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा जी, रिजल्टेंट फोर्स बतानी है टूवर्ड्स A, टूवर्ड्स B, टूवर्ड्स। तो इसको मैं थोड़ा सा ये जूम कर लूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी ना। सही है। ये है हमारे पास नेगेटिव, ये करेगी अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से हमारे पास अगर सिंपल हम बनाए ना सिनेरियो, बाकी आप वैसे भी बना सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स मतलब कि थोड़ा जाएं, लेकिन उस पर टाइम टेकिंग बहुत है। भाई डिस्टेंस देख लें, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है। खैर इस चीज़ को आप छोड़ें, आप देखें ये इस साइड से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी ना फेल, तो अट्रैक्शन होगी। तो ये आपकी रिजल्टेंट जो फोर्स होगी ना, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव भी इस पर थोड़ी तो बहुत अट्रैक्शन लगा रहा होगा। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव समझ लीजिए, ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास पॉजिटिव है और राइट साइड पे आपके पास नेगेटिव है। तो ये आपके पास अट्रैक्शन इधर से इधर होगी, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स भी इसी तरह से ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। अगर ये भी यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास हम कह सकते थे कि शायद रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पर ये वाला सिनेरियो है ही नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव का, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का है। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स किसके टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, आपके पास सी। ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, सी इज़ योर आंसर।